Additional exercise numericals number 31. It is the now believed that the proton and neutrons, which the constituent nucleus of ordinary matters, are themselves built out of more elementary units called the quarks. A proton and the neutrons, the constituent of the three quarks each, the two types quarks, the call is of quarks is denoted by the U and the charge is 2 by 3 E. And the down quarks is denoted by the D of the charge is minus 1 upon 3 E together with the electrons bill of ordinary matters. The quarks of other type have also been found which gives the rise the difference the usual variety of matters suggest possible the quarks combinations of proton and neutrons. ओके देखिए कि भाई क्वार्क्स क्या होता है. ठीक है, तो आपका जो एटम्स है ना, तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि भाई उसकी सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. ऐसा एक उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में दो एलिमेंट प्रेजेंट है. कौन कौन सा दो एलिमेंट है भाई? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. ठीक है, ये दोनों हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है. और हमारी आउटर सरफेस पे यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. भाई इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज और उसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता नहीं है, बट उसके पास एक मास एलिमेंट होता है. ठीक है, ओके. पर उसको भी हम क्या मान लेते हैं भाई? पॉजिटिव की एरिया में ही है ना. ओके, तो ये हमारी टोटल हमारे पास जो एलिमेंट है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक एलिमेंट में हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 3. तो टोटल हमारे पास एलिमेंट है 3. इसमें से पॉजिटिव चार्ज वाला कितना है कि भाई 2, 1 and 2 और न्यूक्लियस में है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 और उसका चार्ज है पॉजिटिव प्लस. तो 2/3 को हम क्या बोलेंगे भाई? अप क्वार्क्स, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो हम उसको बोलेंगे अप क्वार्क्स. ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं अप क्वार्क्स बोल सकते हैं. देन आफ्टर एक तीसरा एलिमेंट हमारा कौन सा है भाई? इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन 1 ही एलिमेंट है और डिवाइड बाई 3 और उसका चार्ज है माइनस. तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एक डाउन क्वार्क्स बोल सकते हैं. चला है आपको? हमारे पास 3 एलिमेंट था, इसमें से हमारा पॉजिटिव एलिमेंट 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है. 2/3 इट इज़ नॉन एज अप क्वार्क्स. देन आफ्टर हमारा एक नेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे आएगा -1/3 डाउन क्वार्क्स. अब आपको बनाना है भाई प्रोटॉन. आपको क्या बनाना है? प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई. तो ये दोनों आपका एलिमेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको प्लस ई लाना है. आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके प्लस ई लाना है. कैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे? देखिए कि भाई हमारे पास यहाँ पे 2/3 और -1/3 है. तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? तो दोनों को मैं 1 में लेता हूँ. देखिए पहला मैं दोनों को 1 मैंने लिया, तो उसका चार्ज आएगा 1/3. उसका चार्ज आता है 1/3. तो ध्यान पर मैंने क्या किया कि भाई मुझे लाना है प्लस ई. मुझे लाना है प्लस ई. यहाँ पे ई आएगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज बताती है. वो क्या बताती है भाई? चार्ज. ठीक है, इसलिए यहाँ पे ई और ई आएगा. ओके, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूँ? ई और ई में लिख देता हूँ. ध्यान आफ्टर आप देखिए कि भाई उसका कॉम्बिनेशन कीजिए. तो उसका कॉम्बिनेशन करते हो तो आपको क्या मालूम हुआ कि भाई AGP आपको +2E+3 लगाना पड़ेगा. क्यों? देखिए अभी बेस में तो 3 अवेलेबल है, तो बेस में मैंने 3 लिख दिया. देन आफ्टर आपको सिंपली एडिशन ही करना है ऐसे. तो 2 4 -1 = 3 आएगा. तो यहाँ पे आएगा 3E/3. तो 3 कैंसल, सो दैट इज पॉजिटिव. तो ये हमारा चार्ज हो गया भाई. प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव. ठीक है, तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव फाइंड आउट हो गया. अपन इसलिए आपने क्या कंसिडर किया? 2 अप क्वार्क्स. आपने किया 2 अप क्वार्क्स कंसिडर किया. देन आफ्टर 1 डाउन क्वार्क्स. ठीक है, तो उसका जो फिनोमिना निकलता है ना, तो अब क्वार्क्स आप इंडिकेट करते हो यू के. तो UUD ये जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एक प्रोटॉन आपकी प्रूफ होती है. क्यों UUD? क्योंकि अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स. ठीक है, ओके. देन आफ्टर सेकेंड फिनोमिना आपको फाइंड आउट करना है न्यूट्रॉन का. भाई न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 0. न्यूट्रॉन के पास होता है 0. अब आप ही सोचिए भाई, आपको 0 लाना है. आपके पास ऐसा 2 एलिमेंट है. ठीक है, तो आपको लाना है 0. तो आप क्या करोगे? एक अप क्वार्क्स कंसिडर करोगे 2E/3 and 2 डाउन क्वार्क्स E/3 -E/3. उसका आप देखिए तो हो जाएगा 2E -N-E. तो =0. चलाया? तो 0/3 आएगा 0. तो उसका टोटल चार्ज हो गया 0. पर इसके लिए आपने क्या क्या कंसिडर किया? अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स. तो आपने कंसिडर किया 1 अप क्वार्क्स
एंड 2 डाउन क्वार्क्स। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट हुई। हम उसका नाम क्या देंगे भाई, UDD। तो UDD से हमका बनता है न्यूट्रॉन्स एंड UUD से हमारा बनता है प्रोटॉन। ख्याल आया। अगर आपका मिसके चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है, ऐसा आपको यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको करवा देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करना है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E। इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है भाई, -E चार्ज होता है। ठीक है, तो -E चार्ज होता है, इसलिए आप क्या कंसिडर करोगे भाई, 3 डाउन क्वार्क्स कंसिडर करना पड़ेगा ना। आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 3 डाउन क्वार्क्स कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए कि मैं यहाँ पे -E/3 -E/3 एंड -E/3 में कंसिडर करता हूँ, तो उसका बेस तो सेम ही है। तो -3/E, तो 3 कैंसिल आउट हो गया और उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट हुआ -E। पर मैंने यहाँ पे क्या क्या कंसिडर किया था, 3D में कंसिडर किया हुआ। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट हुई D एंड D। द 3 डाउन क्वार्क्स को मिलता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप क्वार्क्स में ऐसे आपको स्टडी करना है। ठीक है, कि भाई हमारा क्वार्क्स 2 टाइप का होता है, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स होता है। ठीक है, तो उसकी फिनोमिना से आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बना के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, UUD, UDD एंड DDD। ठीक है, additional exercise numerical number 32. Consider an arbitrary electrostatic cell configuration. A small test charge is placed at the null point where electric field is equals to 0 of the configuration, so that the equilibrium of the test charge is necessary the unstables। ये आपको ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई एक ऐसा नल पॉइंट है कि देखिए कि मैं यहाँ पे एक सिस्टम ड्रॉ करता हूँ। This is a Q1 charge particles, here is Q2 charge particles, here is Q3 charge particles, here is a Q4 चार्ज पार्टिकल्स, और यहाँ पे सेंटर में मैंने एक पॉइंट लोकेशन किया हुआ है। दिस पॉइंट इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट का क्या मीनिंग होता है कि भाई मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज में यहाँ पे रखता हूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, तो कोई ऐसा पॉइंट में मेरे को फाइंड आउट हुआ है कि वहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे 0 आ रहा है। तो उसकी नल मिस के ऑल यहाँ पे जो चार्जेस अवेलेबल है Q1, Q2, Q3 और Q4, वो सभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे सेंटर में मैंने रखा है हुए ओ पॉइंट, तो ओ पॉइंट में उसकी इफेक्ट आती है 0। अगर उसकी इफेक्ट वहाँ पे 0 आती है और मैंने यहाँ पे Q0 चार्ज को रखा है, तो उस पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। बट मैं क्या करता हूँ, बट मैंने उसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया इस डायरेक्शन में, उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है इस डायरेक्शन में, तब वहाँ पे मिस के ओ वापिस सपोज के मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करवाया है, यहाँ पे x डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करवाया है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट मैंने रखा है P पॉइंट, मेरे को O से लेके P तक उसको ले जाना है, तब उसके ऊपर एक रिटर्न में तब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए उसकी रिटर्न में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स FR। वो FR फोर्स कौन लगाएगा, ये जो Q4, Q1, Q2 और Q3 जो आपकी सिस्टम बनी हुई है, वो सिस्टम उसको एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा के वो वापस अपनी तरफ मिस के नल पॉइंट में लाने के लिए वो उसको फोर्स लगाएगा। ख्याल आया। आपने क्या किया कि वो जो आपकी सिस्टम थी वो पहले इक्विलिब्रियम सिस्टम अवेलेबल थी, पर वो इक्विलिब्रियम सिस्टम को आपने डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया, जो आपका Q0 पॉइंट था, वो Q0 पॉइंट आपको सेंटर से P तक ले आए एक्सटर्नल फोर्स लगा के। ठीक है, तो सभी सारा जो चार्ज पार्टिकल्स हो, वो सभी सारा चार्ज पार्टिकल्स उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ का अप्लाई होता है। ठीक है, आप जैसा एक्शन फोर्स लगा रहे हो उसको मीन्स के यहाँ पे ले जाने के लिए आप एक्शन फोर्स लगा रहे हो, तो सभी चारा चार्ज पार्टिकल्स उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसको ए नल पॉइंट में लाने के लिए वो फोर्स लगाएगा। ख्याल आया। इसलिए आपका जो चार्ज का जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिस्टम फाइंड आउट हुआ है, वो इक्विलिब्रियम सिस्टम इज अनस्टेबल है। ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा अनस्टेबल होता है। सेकेंड देखिए, ये हमारी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी। सेकेंड, verify this result for the simple configuration of the two charge।
यहाँ तो मैंने बहुत सारे चार्ज लिया था, बट आपको एक 2 चार्ज लेना है, तो 2 चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, आपको 2 चार्ज लेना है सेम मैग्नीट्यूड का। तो यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे उसके कन्फिग्रेशन में ड्रॉ करता हूँ। ऐसे यहाँ पे एक Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, उसका चार्ज है पॉजिटिव और उसका भी चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और साइन भी दोनों की सेम है। इन दोनों के बीच का इसके यहाँ पे एक हमने सेंटर में क्या कंसिडर किया हुआ है, एक सेंटर में उसका एक मिड पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। वो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट हमारा है भाई नल पॉइंट। क्यों नल पॉइंट, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव उसके रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन फोर्स लगता है उसकी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है कि भाई उसकी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो मैं सेंटर में यहाँ पे ओ नाम दे दिया, दिस इज अ नल पॉइंट, ठीक है। ये आपका है नल पॉइंट। ओके, तो नल पॉइंट पे अगर आपने कोई एक चार्ज रखा है, एक स्टेज चार्ज आपने रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेज चार्ज रखा है Q0, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है Q0, ठीक है। तो जो Q0 है तो उसका साइन है सपोज के नेगेटिव, उसकी साइन है सपोज के नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे Q2 पे कितना फोर्स लगता है, Q2 पे वो नेगेटिव के हिसाब से इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स का मैं नाम ले देता हूँ F0, ठीक है। और सॉरी, F0 फोर्स है ना, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मीन्स के रिपल्शन होके यहाँ पे फोर्स लगेगा F1 से, F1 से आप यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव तो एट्रैक्शन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, एट्रैक्शन फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में F0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो Q2 पार्टिकल्स है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2, तो वो स्टेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स की वैल्यू सेम आती है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F0 और पॉजिटिव और नेगेटिव से इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है F2, वो भी एक स्टेबल कंडीशन पे है। हमारा जो Q0 चार्ज हमने इस मिड पॉइंट पे रखा है वो भी क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मिस के यहाँ का फोर्स लग रहा है F2 फोर्स और सेकेंड फोर्स लग रहा है F1 फोर्स। बट हम क्या करेंगे, उसको एक उसकी लाइन पे ये जो हमने दो चार्ज को यहाँ पे कनेक्ट किया है वही लाइन में अगर हमने उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया ऐसे, अगर हमने ऐसे उसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो क्या होने वाला है, मैंने यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो वापस उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा के अपने नल पॉइंट में वो लाने के लिए मिस के उस पर फोर्स लगाता है। ख्याल आया। कादो का आप उसको वर्टिकली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करो, कादो को आप उसको एक वर्टिकली डायरेक्शन में यहाँ पे ले आओ, तब भी उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा मिस के अनस्टेबल होता है, ठीक है। हमारा जो मिस के रिस्टोरिंग फोर्स होता है एक अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अब रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे भी यहाँ पे लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 33, एडिशनल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 33। ओके, तो इसमें आपको दिया हुआ है पार्टिकल ऑफ मास m एन चार्ज -2, उसका चार्ज है -2, एंटर द रीजन्स बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली द मूविंग द अलोंग द एक्स एक्सिस विथ वीएक्स लाइक द पार्टिकल्स वन इन फिगर। आपको एक फिगर दी हुई है। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L and the uniform electric field E is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particles as the far edge of the plates is QEL square upon 2m mvx square. Compare these motions with the motion of the projectile in the gravitational field discussed in the sections 4. ओके, तो उसको आपको मिस के ऐसा ही आपको एक इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक उसकी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे आपको एक दो प्लेट दे रखी है AC, तो यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में से निकलती है और नेगेटिव में इंटरसेक्ट होती है। जैसे यहाँ पे सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर फाइंड आउट हुई। देन आफ्टर क्या हुआ कि भाई ऐसा हमने एक वर्टिकल हमने एक ओरिजिनल डायरेक्शन में ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। देन आफ्टर हमारा चार्ज है भाई नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज पे थोड़ी एक वेलोसिटी होती है, तो वो नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे एक वेलोसिटी आपको दे रखी है कि भाई Vx वेलोसिटी। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो जाना चाहता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, बट वो ऐसे यहाँ पे मुड़ जाएगा,
क्यों मुड़ जाएगा? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक पॉजिटिव चार्ज पे मुड़ जाता है, ऐसे वो मुड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस मीन्स के वाई आपको निकालना है। चला है, आपको यहाँ पे एक वाई डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे भाई? डिस्टेंस की फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी नॉट टी प्लस 1/80² प्लस 1/80²। यही डायरेक्शन में जा रही है ना, तो आपको यहाँ पे एक वी एक्स एलिमेंट ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक लेंथ दे रखी है, दिस लेंथ इज एल। ओके, तो यहाँ पे आपको मिस के जो फोर्स लगेगा, एक चार्ज पार्टिकल्स को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हो, तो उस पर एक फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई जितना। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्यू ई और फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी। तो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, बट यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ए लेना है, तो हम यहाँ पे ए ले रहे थे, एम इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका फाइंड आउट होगा क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, ये आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तेरह पर आपको फाइंड आउट करना है बाय टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? बाय स्पीड से। कौन सी स्पीड आपको दे रखी है? वी एक्स स्पीड दे रखी है, तो वी एक्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एल अपॉन टाइम, सो दैट टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन वी एक्स। ये दोनों की वैल्यू आपको ये डी वाला इक्वेशन में आपको पुट करनी है। तो डी इज इक्वल टू आपको यहाँ पे वाई कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ पे वाई के लिए लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्टिकल में वाई डिस्टेंस दिया हुआ है, तो वाई और वी नॉट इज इनिशियल स्पीड 0 होती है। ठीक है, ध्यान आप यहाँ पे प्लस 1/80², ऐसा आपका इक्वेशन बनता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो बाई क्यू ई अपॉन एम और टी का स्क्वायर, सो दैट एल स्क्वायर अपॉन वी एक्स का स्क्वायर। तो आपका इक्वेशन बना इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स का स्क्वायर। ऐसा आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाल दिया। बस ऐसा आपको यहाँ पे इक्वेशन ही निकालना है। एडिशनल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 34। सपोज दैट द पार्टिकल, आपको जो एक्सरसाइज 33 में मिस के आगे का न्यूमेरिकल में देखा, एन इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोजेक्ट विथ वेलोसिटी। इसमें आपको एक मिस के क्वांटिटी दे रखी है कि भाई उसकी वेलोसिटी है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ई बिटवीन द प्लेट इज सेपरेटेड बाय द 0.5 सेंटीमीटर। उसकी इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर ये आपको एक डिस्टेंस दे रखा है, प्लेट की बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है कि भाई E इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। वेयर विल बी द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट। चला है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वेयर विल बी द स्ट्राइक अपर प्लेट, मीन्स का आपकी जो फिगर थी वो ऐसी फिगर थी। ओके, तो अपर प्लेट में कब वो स्ट्राइक करेगा? वो ऐसे जाता है तो मुड़ जाएगा, और वैसे वैसे आगे जाके यहाँ पे तो स्ट्राइक करेगा। तो आपको ऐसी आपको एक लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको एक लेंथ एल फाइंड आउट करनी है। तो आपका जो ये वाला जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर, इसमें से आपको एल को सब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो ये इक्वेशन में लिख देता हूँ। ये इक्वेशन था आपका y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर। तो इसमें से आपको एल को सब्जेक्टिव बनाना है ना, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा y2m वी एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू ई, बट यहाँ पे एल स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे रूट में लिखना होगा। तो मैं सभी की मैं यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देता हूँ कि भाई पहला तो 2 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 × 10⁻31। देन आपको स्पीड दे रखी है 2 × 10⁻6 का आपको स्क्वायर करना है। देन यहाँ पे डिस्टेंस आपको 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 0.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻²। देन आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 × 10⁻² आपको दी हुई है। ठीक है, तो उसका आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 25 × 10⁻5। बट यहाँ पे 5 ऑर्डर को आपको चेंज करना पड़ेगा, कोई का तो आपको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, का तो 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे भी करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2.5 × 10⁻4 कर लो, तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 1.58 × 10⁻² मीटर। अगर मीटर में लाना चाहते हो तो मीटर, और सेंटीमीटर में लाना चाहते हो तो आपको × 100 कर देना है, तो 158 सेंटीमीटर। तो आपकी जो लेंथ फाइंड आउट होगी, वो जो लेंथ
आपकी एल 158 सेंटीमीटर तक उसका यहाँ पे स्ट्राइक होता है, वो ऐसे ही जाता है, वो आगे आगे जाके जैसे यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। उसकी हमने यहाँ पे लेंथ निकाल लिया 158 सेंटीमीटर, दिस इज योर लेंथ एल।